हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों अभी देख लेते हैं अपना ये स्टॉक पोर्टफोलियो है और इसमें लगभग मेरे 5 लाख के आसपास इन्वेस्टिंग अमाउंट है। बाकी जो रिटर्न है मेरा इसमें ना के बराबर बिल्कुल 1982 रुपये के आसपास है। बाकी होल्डिंग है 5,02,976 रुपये के आसपास है। बाकी मेरे इसमें 46 जो स्टॉक हैं वो हैं, कुछ इसमें ETF हैं, कुछ स्टॉक हैं। तो टोटल जो होल्डिंग है वो है 46 के आसपास मेरी। बाकी मेरा सबसे ज़्यादा पैसा है CG पावर में, वो अभी नेगेटिव में चल रहा है। सेकंड पे है इंडसइंड बैंक, 30,000 रुपये के आसपास है, पर इसका भी अच्छा खासा रिटर्न हो गया। इसका रिटर्न 35-36% के आसपास है मेरा। बाकी फिर ट्रेंट है, ट्रेंट माइनस में है 13%। वो कैन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी 2-2.5% के आसपास मेरा नेगेटिव है। बाकी इसमें 39,000 रुपये के आसपास है, 39,806 रुपये के आसपास है। HDFC का स्मॉल कैप 250 वो है मेरे पास, इंडेक्स है ये, तो इसमें 32,000 रुपये के आसपास हैं, ये भी नेगेटिव में है। NSDL के मेरे पास 30 स्टॉक हैं, तो ये भी नेगेटिव में है, ये भी अच्छा खासा नेगेटिव में है। बाकी श्रीजी शिपिंग है, इसका मुझे IPO ही लगा था और इसने मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। अभी भी इसका रिटर्न मुझे 61% के आसपास है। ये कुछ स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में जिन्होंने रोक रखा मेरे स्टॉक, नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ पे माइनस में होता। स्विगी है, स्विगी भी ठीक ठाक माइनस में है। कल्याण ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स भी मुझे ठीक स्टॉक लगता है पर अभी नेगेटिव में है। बाकी सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है, इसके मेरे पास 14 स्टॉक हैं, तो 16,000 के आसपास है। बाकी इसमें भी अभी प्लस में ही हूँ, चलो ठीक है, प्लस है। SBI कार्ड है, SBI कार्ड पेमेंट सिस्टम है, ये भी बिल्कुल अभी अपने उस पर ही है, क्या बोलो, अभी माइनस में ही तो है। बट HDFC बैंक के मेरे पास ये 16 स्टॉक हैं, तो ये भी माइनस में है अभी। जियो फाइनेंशियल सर्विस है, ये भी पॉजिटिव में है अभी। कोर वैश्य बैंक, ये मुझे लग रहा है जैसे सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड है, ये मेरे 65% में है इसका जो रिटर्न है। ये भी मुझे वो IPO लगा था इसका भी ना, विकास इंजीनियरिंग है, ये इसका भी मुझे IPO लगा, पर ये नेगेटिव में 14%। भाई ऐसा नहीं है कि IPO बस, कुछ IPO होते हैं अच्छे, कुछ होते हैं बेकार, कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि हाइप बनाई गई है। तो मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक IPO के लिए वो ये है कि भाई IPO के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। अगर जो अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं डिस्काउंट पे तो उन पर भरोसा करना, पर IPO पे नहीं करना। ये मोतीलाल ओसवाल का 100 करके ETF है, इसके मेरे पास 45 स्टॉक हैं, 45 शेयर हैं। बाकी निफ्टी बिस्ट है, इसके भी है मेरे पास। मोतीलाल ओसवाल 250 है, ये भी है मेरे पास। आज़ाद इंजीनियरिंग है। बाकी स्टॉक तो हैं, अभी मैं धीरे धीरे ये जो कचरा पार्टी है ना, इसे सब बाहर करूँगा और मुझे स्टॉक बस 25 ही रखने हैं अपने पास ना। इसमें ज़्यादा भी कन्फ्यूजन हो जाता मुझे कि क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, कौन सा रखूँ, कौन सा क्या करूँ, ट्रैक भी नहीं कर पाता, जो मैंने पर्सनली अनुभव करा अभी तक। बाकी लार्ज कैप के मेरे पास 11 स्टॉक हैं, मिड कैप के 10 स्टॉक हैं और स्मॉल कैप के 21 स्टॉक हैं। तो ये है मेरा अभी जो मिड कैप है, यही मेरा पॉजिटिव में है। बाकी लार्ज कैप मेरा माइनस में 6,656 रुपये के आसपास है। स्मॉल कैप में मेरे 1,579 रुपये के आसपास माइनस में। बाकी ETF के 9 हैं मेरे पास, ये अभी थोड़ा बहुत प्लस में है। बैंकिंग के 5 स्टॉक है मेरे पास, कैपिटल गुड्स के 3 हैं, फाइनेंशियल के 7 हैं और अदर्स 22 दिखा रहा है ये। बाकी डिविडेंड है मुझे जो मिला है आज तक का, ये 886 रुपये के आसपास है। तो ये है मेरा लेखा जोखा। बाकी मुझे इन्वेस्टिंग करते हुए इसमें 2 साल के आसपास हो जाएंगे अब, क्योंकि मैंने 500,000 से ये स्टार्ट करी थी। देखो मैंने कब 24 मई दिखा रहा, अभी 23 मई, 13 मई, सॉरी 9 मई दिखा रहा, तो अभी मुझे 1.5 साल हो गई इसमें। बाकी मेरा पोर्टफोलियो तो ये है। अगर जो आपके में कितना लॉस है बताना भाइयों कमेंट करके। बाकी मेरा मतलब कोई प्रॉफिट दिख नहीं रहा कुछ भी कहीं भी। बाकी म्यूचुअल फंड में चलते हैं अपना। म्यूचुअल फंड में क्या है मेरे में,
तो म्यूचुअल फंड में भी अपना जो रिटर्न है वो भी आधा परसेंट से भी नीचे है। बाकी इसमें मेरे पे 14 म्यूचुअल फंड है और जो मेरी इन्वेस्टिंग अमाउंट है ये 12,52,146 रुपये के आसपास है और होल्डिंग है मेरी 12,55,774 रुपये के आसपास है। बाकी ज़्यादातर तो मेरे जो नेगेटिव में ही है फंड। बाकी जो मुझे अभी तक सबसे बेस्ट जो रिटर्न दिया है वो HDFC मिड कैप है, 10-11% के आसपास है। सेकंड पे है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड है, तो इसने भी मुझे 10% के आसपास ही दिया। फिर HSBC है 6-7% के आसपास है। पराग पारिक है 5-6% के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल है 2-2.5% के आसपास है। बंधन है 2% के आसपास है। कॉन्टी स्मॉल कैप है 1.5% के आसपास है। फ्रैंकलिन इंडिया है 0.5% के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है। तो ये कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं है। बाकी जो लास्ट जो है रिटर्न देने वाला माइनस में वो 10%, 10.5% के आसपास है, टाटा स्मॉल कैप। बाकी इसमें भी ठीक ठाक मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे। बाकी इसमें तो मुझे 2 साल हो गए, 2 साल के लगभग हो गए इसमें कि मैंने 24 में मैंने फरवरी में स्टार्ट करे थे, 26 फरवरी से। तो अभी आज मुझे लग रहा 20 फरवरी है, तो 2 साल हो जाएंगे 1-2 दिन 4-5 दिन बाद। तो भाई ये है मेरा। तो कोई रिटर्न नहीं है, 2 साल हो गई। पर मुझे लग रहा ना अभी अगले साल या इस साल रिटर्न आने वाला है, क्योंकि 2 साल से कुछ नहीं आया रिटर्न, कहीं भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई अगर जो इन्वेस्ट करना है तो अपनी मर्ज़ी से करना, बाकी किसी पर फोकस नहीं करना कि मैंने बता दिया वीडियो में या किसी और ने बता दिया। थोड़ा बहुत उनकी बात भी सुनना, पर ज़्यादा रिसर्च अपनी करना। तो भाई ये बेस्ट रहेगा, अपने दिल में भी तसल्ली रहेगी कि हाँ मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से लगाए। लॉस है प्रॉफिट हो ठीक है, पर रिसर्च करनी है ज़रूर। और रिसर्च करते रहना है, कमाई करते रहना है, इन्वेस्ट करते रहना है और चलते रहना। मेरा तो ये मानना है। अभी धीरे धीरे मैंने 2 साल में इसमें 17-18 हज़ार लाख रुपये डाल दिए हैं धीरे धीरे। वो भी बाकी जो सेक्टर वाइज है, फाइनेंशियल में मेरे सबसे ज़्यादा पैसा है। फिर इंडस्ट्री है, तो ऐसे ही हैं बस। बाकी स्मॉल कैप में मेरा 55-56% के आसपास पैसा है। लार्ज कैप है सेकंड नंबर पे 23% के आसपास है। फिर मिड कैप है 21% के आसपास है। तो कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा जो मेरा है रिलायंस में है। फिर मल्टी कमोडिटी है, जोमेटो है, एक्सिस है, पार है। तो ये है भाई मेरा ओवरऑल। तो बाकी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, आप सबको भी मोटिवेशन मिलेगी शायद कि म्यूचुअल फंड में पैसा ऐसे बनता है, या इतना टाइम लगता है, या क्या क्या होता है। भाई शॉर्ट टर्म में तो जो है डर का माहौल ही रहता है, कब मार्केट गिरेगी। पर जब मैं बैक में देखते हैं पिछले 2 साल में क्या हुआ, कुछ याद नहीं रहता। पर यही है मौके, बस धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो भाइयों। मैं तो यही कहूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।